And I am Sarim Khan, a student of 8th standard. And आज again I have a question for you and I'll set a timer for 1 minute. मैं 1 minute के लिए timer set करूँगा and I'll give you to attempt this question and after the 1 minute timer will ring. उसके बाद only I'll solve the question myself. यहाँ पे एक figure भी है, it will appear on the screen. तो if you have the question now, तो अब I will start the timer and here it goes. तो द टाइमर हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर 1 मिनट एंड यहाँ पे जैसे ऑलरेडी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स तो देख लो ऑलरेडी गिवन है एंड हमारे पास 4 ऑप्शन भी गिवन है 75 मीटर 65 मीटर 25 मीटर 50 मीटर। तो सबको ऑलरेडी इतना तो सबको पता है कि यहाँ पे देखो स्पेस ग्रेविटी फ्री है, बट क्वेश्चन फिर भी सिमिलर है प्रोजेक्टाइल मोशन के। स्पेस ग्रेविटी फ्री गिवन है, मतलब एक ऐसी स्पेस जहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है, आप अर्थ की सरफेस पे नहीं हो, लेकिन अर्थ की सरफेस पे नीचे आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मोर प्रिसाइजली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन थी। यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एग्जैक्टली एक्सेलरेशन है ग्रेविटी फ्री स्पेस में। कोई एक्सटर्नल सोर्स होगा, लेकिन दिस इजंट एग्जैक्टली डाउन एज यू कैन सी इन द फिगर। ये टिल्टेड है ये एक्सेलरेशन at with some angle, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। अगेन आई से क्वेश्चन सिमिलर है प्रोजेक्टाइल मोशन के, प्रोजेक्टाइल मोशन के कंप्लीटली सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत इजी है। नाउ आई स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन आफ्टर 1 मिनट हैज ऑलरेडी बीन डन। तो इफ आई ट्राई टू ड्रॉ द फिगर एज आई डू ओवर हियर, यहाँ पे हमारे पास आई डू इट सेपरेटली, यहाँ पे हमारे पास y हो गया, x हो गया, ये xy हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे ले रहे हो, 20 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री। ओके ओके ओके, उसके अलावा I'll extend this, फिर ये हो गया एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वाला एंगल 37 डिग्री, राइट, दैट्स इट। ये एक्सेलरेशन a है, a इक्वल्स इतना हो गया एंड जो u है हमारा इट इज गिवन ओनली 20 मीटर पर सेकेंड, हम लोग u मान लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यहाँ से पॉइंट को प्रोजेक्ट किया गया है, मतलब यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है जब ये एक्स एक्सिस क्रॉस करेगा। तो कंसेप्ट क्या है, डिटेलिंग अगर इसकी देखें, सिचुएशन को एनालाइज करो तो क्या मिल रहा है। पहले तो ये इस डायरेक्शन में ऑब्वियसली जा रहे हैं, इसके पास वेलोसिटी है, फिर यहाँ पे इसके पास एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, vx एंड vy कम होता जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका कुछ ऐसा पाथ हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली ऊपर जा रहे हैं, नीचे एक्सेलरेशन है, तो कम होते होते सच अ पॉइंट विल कम कि ये x में तो मूव कर रहे हैं लेकिन y में 0 हो गया, एंड फिर क्या होगा कि फिर ये नीचे जाएगा। जब ये नीचे जाने स्टार्ट करेगा, एट सम पॉइंट x एक्सिस को क्रॉस करेगा, तो जब ये x एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं तो इसकी x कोऑर्डिनेट क्या होगी यही बताना है। इसके x कोऑर्डिनेट क्या होगी, जस्ट दिस सिंपल कंसेप्ट आपको बस समझना है। इसके क्वेश्चन को आप डिकोड कैसे करोगे, यहाँ पे एनालाइज करना है क्या होगा, वरना एवरीथिंग इज जस्ट वेरी सिंपल। एक चीज नोटिस करो, मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन का हो रहा है, मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन का हो रहा है, देन एवरीथिंग इज जस्ट वेरी सिंपल। यू हैव टू लर्न हाउ टू डिकोड दिस क्वेश्चन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन है तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लग सकते हैं। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, पहले मैं निकाल लेता हूं कि किस टाइम पे ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा एंड उस टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो अगर मुझे टाइम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, आई विल यूज दिस थिंग ओवर हियर कि जब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा नीचे जाने के लिए, तो एक चीज तो क्लियर है कि इसकी जो वाई कोऑर्डिनेट होगी ये वापस से 0 हो जाएगी। एक्स एक्सिस को क्रॉस करना है तो वाई कोऑर्डिनेट तो वापस से 0 हो जाएगी। अब अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो रही है, फाइनल y कोऑर्डिनेट आपकी 0 हो रही, इनिशियल y तो 0 है ही, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो आपकी 0 हो गई। अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, तो उसमें मैं ये 0 इक्वेट कर सकता हूं। सो आई विल डू इट ओवर हियर। डेल्टा y मैं कैसे लिख सकता हूं, इसे मैं uy टाइम्स t प्लस हाफ ay t का स्क्वायर लिख सकता हूं। ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं, अब मैं क्या करूंगा, इसे थीटा ले लूंगा, इसे भी थीटा, दोनों एंगल सेम, यहाँ पे थीटा इक्वल्स 37, यहाँ पे थीटा इक्वल्स 37। क्या देखना है, यू वाई टी क्या था, यू वाई ये u है 20 मीटर पर सेकेंड। अब अगर ui पे यहाँ पे फोकस करें, सो दिस इज ऑब्वियसली
20 मीटर पर सेकेंड साइन थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है तो साइन थीटा कर लो. सो हियर यू हैव यू साइन थीटा टाइम्स में टी हो गया, एंड फिर एक्सेलरेशन नीचे होगा वर्टिकल वाला तो माइनस का साइन हाफ. अब ए वाई क्या है, ये वाला एंगल थीटा, तो ऑब्वियसली इन जनरल हमें ऐसा लगता कि ये वाला ए साइन थीटा, ये वाला एक कॉस थीटा होगा, एंड सच एंड ये वाला ए साइन थीटा होगा. इन इस केस में ये वाला एंगल थीटा है एंड ये ए है, ये वाई है, तो ऑब्वियसली ए कॉस थीटा इज द वर्टिकल एक्सेलरेशन, मोर प्रिसाइजली माइनस ए कॉस थीटा, लेकिन माइनस ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हैं, माइनस ए कॉस थीटा हो गया टाइम्स टी का स्क्वायर 0 है. तो यहाँ से क्या पता चला, यू साइन थीटा इक्वल हो गया ए कॉस थीटा टाइम्स टी ओवर 2k. तो ये जो टाइम जब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, दिस इज 2u ओवर a tan थीटा. टाइम मिल गया. अब u एंड a की वैल्यूज गिवन है, थीटा भी पता है, तो 2 टाइम्स में कर देता हूँ, u क्या है 20 है, ओवर a क्या है 10 है, इनटू में tan ऑफ एंगल थीटा. अब tan ऑफ 37 क्या होगा, इसे 3 ओवर 4 लिखूंगा. सो यू कैन सी इट इज सो सिंपल कि इसे मैं 5 टाइम्स में कैंसिल कर दूंगी, ये भी 5, ये गया 3 सेकेंड. जब टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड होगी तब ये पार्टिकल एक्स एक्सिस को क्रॉस करे. अब टाइम पता चल गया, डिटेल्स तो नो नहीं है, मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ कि इतने टाइम में ये पार्टिकल की एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, जो कि मेरा आंसर होगा. तो अगर मुझे अब एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, इनिशियल एक्स तो 0 है, तो द एक्स डिस्प्लेसमेंट इज द फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट. तो यहाँ पे इसे मैं क्या लिखूंगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर. ये यू एक्स टी क्या होगा, 20 मीटर इधर है तो कॉस हो जाएगा, तो इसे मैं क्या करूँगा 20 टाइम्स में कॉस ऑफ इसे 37 कर लेते हैं, तो 4/5 हो गया, इनटू में टी की वैल्यू क्या है 3 है, फिर हो गया ए एक्स तो पॉजिटिव ही होगा, प्लस में हाफ ए एक्स क्या होगा, अब ये हो जाएगा ए साइन 37, तो कॉस 37 तो ये वाला हो गया, तो इनटू में ए क्या है 10 है, इनटू में साइन 37 3/5. अब ये 3 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो गए, ये कैंसिल. उसके अलावा ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स में, तो 4 टाइम्स 4 दैट इज 16 टाइम्स 3 48 हो गया, प्लस में 27 48 प्लस 27 75 मीटर. तो जब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, इसकी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 75 मीटर पे ये है, एक्स पे y इक्वल्स 0. इसकी एग्जैक्टली में कोऑर्डिनेट्स पूछे होते तब क्या बताते 75 मीटर कॉमा 0, लेकिन ये नहीं पूछा क्योंकि ये तो क्वेश्चन में समहाउ ऑलरेडी हिडन है. आपको बस यही समझना था कि जब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तब इसकी जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट है ये 0 है. दैट इज हाउ यू डिकोड दिस क्वेश्चन. तो ये आंसर मिल गया 75 मीटर पे है. सो दैट वाज अबाउट दिस क्वेश्चन, दैट वाज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. And to understand the question, जैसा कि हम लोग जानते हैं, is actually half the solution. So that was all for today and thanks to you always.